Hello, my dear students. Today we are going to start our second topic, that is quadratic equations. ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो मीनिंग, अर्थ. Equation which involve only one variable and maximum index of equation is 2. Such equation is known as quadratic equation. ज्या समीकरणामध्ये एकच चल असते व चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 असतो, अशा समीकरणाला वर्ग समीकरण असे म्हणतात. चलिए एग्जाम्पल, उदाहरण. ax स्क्वेअर 9x स्क्वेअर प्लस 10x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. दूसरा 10y स्क्वेअर माइनस 6y प्लस 25 इक्वल्स टू 0. चला डन. चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक ही वेरिएबल होता है. वेरिएबल मतलब ये जो इंग्लिश लेटर है ना, वो एक ही होना चाहिए. अभी जो इसके पहला जो अपन ने टॉपिक किया उसमें 2 वेरिएबल रहते. इसके पहला वाला टॉपिक देख कैसा रहता था. 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. इसमें 2 वेरिएबल है, एक है x, दूसरा है y. 2 वेरिएबल, त्याला चल म्हणतात. चल, 2 चल. ये किसकी बात कर रहा हो? टॉपिक नंबर 2 की टॉपिक नंबर 1 का?
1। टॉपिक नंबर 2 क्या बोलता है कि इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 9x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20। मला सांगा, इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा वाला, x। तो ये x और ये x ऐसे दो ऐसे नहीं है, एक ही टाइप का है ना, x ही है। इधर भी x है, इधर भी x ही है। मतलब पूरे इक्वेशन में खाली क्या दिख रहा है आपको, x। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसका सबसे बड़ा इंडेक्स, इंडेक्स ना घातांक म्हणतात, सबसे बड़ा इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, इनके माथे पे जो नंबर है ना उसको बोलते हैं इंडेक्स। बोलो x के माथे पे कितना है, 2। ये x के माथे पे कितना है, 1। कुछ नहीं मतलब 1। और कांस्टेंट नंबर के माथे पे 0 रहते हैं। क्या रहता है, 0। 0 पकड़ो, 1 पकड़ो, कोई बात नहीं, 1 ही पकड़ो, चलिए 1 ही रहता है। जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर क्या रहेगा, 1। ठीक है। तो मेरे को बताओ, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो सबसे बड़ा कितना है, 2। इधर तो 1 ही है, इधर 1 ही है, तो सबसे बड़ा इंडेक्स 2 है। तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा मैंने लिखा, मान लो ऐसा लिखा, 10x का स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो इसमें पहला कंडीशन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। बोलो है कि नहीं, एक ही वेरिएबल है ना। लेकिन सबसे बड़ा इंडेक्स 2 है कि 3 है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मग हे वर्ग समीकरण नाही। बोलो, वर्ग समीकरण कशाला म्हणतात, जेव्हा सगळ्यात मोठा घातांक किती असतो, 2, आणि त्याच्यामध्ये फक्त एकच चल असतं। जसं की याच्यामध्ये एक ही वेरिएबल है, क्या है वो वेरिएबल का नाम, x। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इंडेक्स का। बोलो सबसे बड़ा इंडेक्स 2 है कि 3 है, अरे बोला 3 है। मग हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन असेल का, नाही। पण हे वालं असेल ना रे, हे। मग हे सांगा, इसमें एक ही वेरिएबल है, बोलो कौन सा वेरिएबल है, और सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है, मालूम पड़ा। बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, कितना वेरिएबल होना चाहिए, ओनली 1, ओनली। और सबसे बड़ा इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। आगे हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड उसको ही बोलेंगे जनरल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरणाचे सामान्य रूप। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। Here a comma b comma c are real numbers and a cannot be 0। मराठी वाले बच्चे ये एज इट इज लिखेंगे, येथे या पूर्ण संख्या आहेत, यांच्या जागेवरती आणि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो जो पहला टॉपिक देखा ना अपन ने, उसमें ऐसा रहता था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अलग है, समझा कि नहीं? ये टॉपिक नंबर 1 का है और ये किसका है? टॉपिक नंबर 2 का है। दोनों में कंफ्यूज होना नहीं। इसमें देख, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसमें कितना वेरिएबल है? खाली एक ही है ना। कौन सा वाला? एक्स। और ये जो ए बी और सी है ना, वो तो नंबर है, नंबर। उसके जगह पे मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। चल, ए के जगह पे मैंने लिखा 10x² प्लस बी के जगह पे लिखा मैंने 5x, सी के जगह पे मैंने लिखा क्या? 10 इक्वल्स टू 0। तो बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खाली नंबर किधर डालने का है? ए बी और सी के जगह पे। तो क्या दादा, ए बी और सी के जगह पे कोई भी नंबर डाल सकता है? कोई भी नंबर डाल सकता है। खाली ए के जगह पे क्या नहीं डालने का? 0। बाकी कोई भी नंबर डाल। चल, ए के जगह पे मैं -1 लिख सकता हूँ, क्या चलेगा? खाली क्या नहीं लिखने का है? तो बी के जगह पे 0 लिख सकता हूँ, कहा? ऑलवेज चलेगा, कोई इश्यू नहीं बी के जगह पे 0 लिखने से। सी के जगह पे 0 दौड़ेगा। खाली 0 किसके जगह पे नहीं लिखना है? ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। बराबर है? ए बी सी का वैल्यू रियल नंबर होता है, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। तो क्या 0 रियल नंबर नहीं है क्या? वो भी रियल नंबर है। 0 इज ऑल्सो रियल नंबर। दुनिया में जितने नंबर है सारे रियल नंबर है। समझा कि नहीं? बात रियल नंबर का शुरुआत ही 0 से होता है, सारे रियल नंबर। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कभी भी ए के जगह पे क्या नहीं रखने का है? 0 नहीं रखना है। मैं ऐसा लिखा, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0x² प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो, इसमें एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? अरे बोला। और सबसे बड़ा पावर कितना है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं बोलने वाला हूँ। ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है बताओ? ए के जगह पे 0 और ए के जगह पे 0 नहीं लगता। क्लियर है एवरीवन? ये ऊपर हेडिंग डालो, प्रैक्टिस है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या सवाल पूछा है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आप में से बताओ, कोई भी दो अपने मन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं। आपको तो पता है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए और सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए? अरे बोला। और ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो मन से कोई भी लिख सकते हैं, लिख दो। वन में पहला, दैट इज 10x² प्लस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। लिख दो 5y² माइनस 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये भी चलेगा। और ये मैंने अपने मन से लिखा है कि नहीं? आप भी लिख सकते हो कि नहीं ऐसा मन से? बराबर कि नहीं? खाली क्या याद रखने का है? ओनली कितना वेरिएबल होना चाहिए? 1 वेरिएबल। और सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, वो बताने का है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिख देना। स्क्वायर, मैं आपको पूछूंगा, आप बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
बताओ। हाँ जोशी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? पहिला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे की नाही आहे? तसं क्यों? निर्लज्जपना करू नका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं जानने के तीन ही कंडीशन। तो जब मैं पूछूंगा ना तो वो तीन कंडीशन के हिसाब से बात करने। पहला कंडीशन, दादा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स। दूसरा कंडीशन, सबसे बड़ा पावर 2 है। तीसरा कंडीशन, ए की जगह पे 0 नहीं है। दादा इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बराबर की नहीं बात है? ऐसा मत मेरे को एहसास दिलाओ की जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। समजते? मी काय बोलतोय ते कळतंय ना तुम्हाला? येस. मग उत्तर पण तशीच द्या ना, बराबर की नहीं है? इसमें एक ही वेरिएबल है कि नहीं है? कौन सा है? सबसे बड़ा पावर कितना है? और ए का वैल्यू 0 है क्या? अभी ए का वैल्यू मतलब इसके आगे का नंबर, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 0 नहीं है। कितना है? मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? ये तो इसका आंसर देख कैसा लिखना है। इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, पूरा इक्वेशन लिख देने का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x is the only variable, x is the only variable and maximum index, and maximum index of variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. मराठीमध्ये एक्स वर्ग अधिक 5x वजा 2 बरोबर 0 या समीकरणामध्ये x हे एकच चल आहे आणि चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 आहे। म्हणून हे समीकरण काय म्हणायचं? वर्ग समीकरण आहे। बरोबर आहे? म्हणून हे समीकरण वर्ग समीकरण आहे। अभी इधर देख, इधर त्रास किया है क्या कि उसने इसका जो मांडनी है, बराबर की नहीं है, वो सही से नहीं की। उसको इसको पहले अपने को सही से लिखना पड़ेगा। तो आपको भी पता है पहला कौन सा नंबर होता है? बोल सांग, याच्यामधला पहिला नंबर कुठला असतो? पहिला पहिला ये लिखते कि ये पहिला वाला ही पहिला लिखते? यही ना पहिला, पहिला सबसे स्क्वायर वाला। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा y स्क्वायर, बराबर है? अभी इधर 5y है ना, वो इधर लाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? -5y। ये -10 इधर लाना पड़ेगा, क्या बनेगा? +10। अब ये दोनों इधर लाए तो उधर क्या बचा? अब सही से होगी। और अभी आप बताओगे, अभी बताओगे कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? अरे बोला, धीरे बोल रहे हो मतलब आपको थोड़ा हे लग रहा है। बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? इसमें कितना वेरिएबल है? कौन सा है? सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है? 2। और ए का वैल्यू कितना है? मतलब ये है। तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे। अभी यहाँ से शुरू करेंगे। पहला बोल के बताओ मेरे को, क्या बोल के बताओ, आंसर कैसा आएगा? इन द इक्वेशन, ये ना, बोलो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। y ये बदलेगा ना, ये
उसमें x है कि y? y is the only variable and maximum index of variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. मराठीवाल्या पोरांना माहिती आहे हे फक्त बदलायचंय, बरोबर आहे की नाही? आणि एक्सच्या जागेवरती काय लिहायचं रे? वा. चालू करा, लिहा, फास्ट लिहायचंय. इसका आंसर क्या आने वाला है? यस आने. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा है. डन. अभी देख, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले को. ये वाला देख कैसा, अब भी ऐसा देखने जाएंगे ना तो इसका आंसर यस लग रहा है. अब भी इसको अगर देखने जाएंगे तो इसका आंसर 100% यस लग रहा है कि हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके. लेकिन मैं साबित करता हूं ये है कि नहीं है, देख लो. अभी मेरे को बताओ, ये y डिवाइड है, y डिवाइड है, इधर आके इंटू होता है, इंटू. तो y वन जा और y इधर स्क्वायर है, मतलब y दो बार और ये y एक बार, तो हो जाएगा y तीन बार. और पड़ा कि तीन बार कैसे हुआ? ये y कितना बार है और ये कितना बार है, तो हो गया ना तीन बार, y तीन बार. प्लस इधर क्या है? वन, y एज इट इज. और y को इसको मल्टीप्लाई करेगा तो टू क्या बनेगा? y, टू y, टू इंटू y. इस ऊपर ऊपर नहीं होता मल्टीप्लाई, क्रॉस में होता. तो y इंटू वाई स्क्वायर बाई क्यूब, इधर का प्लस वन, और टू इंटू वाई, टू वाई, बराबर. लेकिन अभी भी ये सही नहीं है. आपको पता है पहला कौन सा लिखना है? पहला कौन सा लिखना है? यही लिखना है. तो पहला लिखेंगे वाई क्यूब, वाई क्यूब भी आएगा ना ये. फिर क्या लिखो? वन लिखो कि ये टू वाई को लाना पड़ेगा. क्या है? प्लस की माइनस हो जाएगा, माइनस टू वाई. फिर क्या लिखेंगे? प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. फिर आंसर आपको पता है, आंसर. अब बताओ, अब क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल एक ही है, लेकिन सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है? हाँ, आंसर आपको पता है. इन द इक्वेशन in the equation y cube minus 2y plus 1 equals to 0, x is the only variable. y लिखेंगे ना अभी. y is the only variable, but ये जो वर्ड है but, ये पहले नहीं था. but maximum index of the variable, but maximum index of the variable is कितना रे?
3. Therefore, it is काय रे not a therefore it is not a काय रे quadratic equation. मराठीमध्ये y क्यूब वजा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या समीकरणामध्ये y हे एकच चल आहे, परंतु काय रे चलाचा सर्वात मोठा घातांक काय रे 3 आहे. चलाचा सर्वात मोठा घातांक किती आहे 3 आहे. म्हणून खालच्या लाईनला लिहायचं. म्हणून हे समीकरण काय रे वर्ग समीकरण नाही. बरोबर आहे. म्हणून हे समीकरण वर्ग समीकरण नाही. राइट किरण? क्यों नहीं बोला मालूम पड़ा ना? बिकॉज ऑफ दिस. सगळ्यात मोठा घातांक किती आहे 3. ते नाही चालत. सगळ्यात मोठा घातांक किती पाहिजे होता तरच काम झालं. डन. यहाँ तक हुआ सबका? नंबर 4 x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू -2. अब भी मैंने ऐसा सम सॉल्व किया है. कैसा करेंगे वो आप बताएंगे मेरे को. m+2 इन ब्रैकेट m-5 इक्वल्स टू 0. बोलो. m³ प्लस 3m का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 3m का क्यूब. बस. चलो आजमाओ. ये देख अभी मैंने ये कैसे सॉल्व होता है वो भी बताया. अभी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना. कुछ टाइम पहले अभी सम किया था आपने. स्टिल रिमेम्बर. ये देखिए भाई ऐसा ही है ना. तुम समझा दो मेरे को. अभी बताओ. बोल रहे x इंटू एक्स क्या आएगा x³ की x स्क्वेअर हो जाएगा. स्क्वेअर मगाशी क्यूब झालेला कारण की मगाशी इकडे एक्सच्या डोक्यावरती 2 होते. म्हणून हे 2 आणि हा 1 मिळून 3 झालेला. पण आता हा 1 आणि हा 1 2 होणार. कॉफी मारायला लय फास्ट आहे तुम्हाला. 1 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स क्या आएगा -2x. अब बताओ इसको नीचे उतारेंगे. अभी बताओ 1 को लिखो कि ये वाला लाना पड़ेगा. क्या है ये माइनस. इधर आके सही है. बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. अरे आहे की नाही. काहीतरी बोला ना यार. नुसते काय इथे काय पिक्चर बघायला येतं का. पण आहे की नाही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. कारण की याच्यामध्ये व्हेरिएबल किती आहे 1. कुठला एक्स आहे. आणि सगळ्यात मोठी पॉवर किती आहे 2 आहे. आणि ए ची व्हॅल्यू 0 आहे का इकडे. म्हणजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. लिहा मग. त्याचा आन्सर तुम्हाला माहिती आहे कसं लिहायचं ते. फास्ट लिहायचं एकदम. एवढ्या सुलो का इथं काय मला काय तिसरं पोर व्हायची वाट बघता का. फास्ट लिहायचंय फास्ट.
त्याच्या पुढचं कसं सोडवणार याचा विचार करा. हेलो, आईफोन का चार्जर किधर है? इधर नहीं है, इसके लिए बोला. हेलो, देख देख जरा, मेरे को ऐसा श्योर लग रहा है कि उधर उधर ही क्लास में रहेगा कोई ड्रॉवर में, क्योंकि सुबह में उसके साथ खेल रहा था, वो साहिल वगैरह आया था तभी. हेलो, नहीं तो मेरे नीचे वाले घर में चेक करो फटाफट, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने आया है, चार्जर लाओ. हेलो, नीचे वाले घर पे देखो नहीं तो. झालं आलं का झालं का हे? असं बघायला जाल, डायरेक्ट जर ह्याला बघितलं तो ऐसा लगता है ये तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सबसे बड़ा पावर टू चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा है इधर. बराबर. इसको बोलते हैं कि लोग नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन वो है. और इसको इसको लोग क्या बोलते हैं, अरे वो है वो, क्योंकि इधर ऊपर कितना दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, नहीं है वो. बराबर कि नहीं? क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो टू का क्या बन जाता है, लेकिन ये नहीं लग रहा है, फिर भी वो है. सही आहे. तू सांग रे जोशी, की कसं करायचं हे? तुला एवढं येतं, तुला खाली बघतोयस ना, म्हणजे तुला येतं. मी सांगितलेलं ऐकत नाही हा. आम्हाला इग्नोर करतोय आणि इकडे तिकडे बघतोय. तू सांग ना मला आता हे काय करायचं याचं? अरे निर्लज्ज पोरगा, आपल्याला यायना काय उगाच नाटक करायची. मला सांगा, हा जो एम आहे याने पूर्ण या ब्रॅकेटला काय करायचं, मल्टिप्लाय. बोला, एम इंटू एम काय होणार? मायनस 5 इंटू एम काय होणार? 5m. बरं, एवढं झाल्यानंतर सांगा आता पुढे काय करू. कोणी? आता 2 ने मल्टिप्लाय करायचं पूर्ण ब्रॅकेट. पहिले एम ने केलं की नाही, आता कितीने? 2 ने. हो मुली, इथं इथं बोला, 2 इंटू एम काय येणार? 2m प्लस मायनस मायनस 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0. बरोबर आहे. आता इथे एम चा स्क्वेअर माइनस प्लस काय होता, माइनस प्लस, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 है. बड़ा कौन सा नंबर है, 5 की 2? 5 का साइन क्या है? माइनस. और आगे क्या बचा? इक्वल्स टू. अब बता, इधर देखा तो लगता है नहीं है ये, लेकिन अब बताओ अभी है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? इसमें वेरिएबल कितना है, दो है कि एक ही है? दो है. कौन सा है? और सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है? लिखा दो.
हाँ बोलो। इधर। हाँ, नीचे देखा तूने? और ऑफिस में? मेरे को किधर पता है किधर रखा है वो? घर पे पूछ मेरे वही बीवी को। कभी नहीं। पता कर। दिनेश। ये वाला बता दो। ये वाला देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये है ही नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंडेक्स कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। पहला इसका सही तरीके से अरेंजमेंट तो करते। बराबर। बोलो, पहला ये एम क्यूब, फिर एम क्यूब वाला लाना पड़ेगा इधर। बोलो, ये प्लस है कि इधर से इधर क्या है? प्लस, इधर लाके माइनस, फिर इधर से उतारेंगे प्लस 3m का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। बोलो, ये m के आगे कितना है? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। बराबर। एक सेकेंड, हेलो। मैं किसे में चेक करने के बाद ही तुमको फोन किया बेटा, उतना तो अक्ल है मेरे को। हाँ, क्या समझा रहा था? हाँ बोलो, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। क्या सही नहीं? तो इधर दिया माइनस। बराबर। इधर क्या लिखा है? एम, एम का क्यूब। ये 2 कैसा है मालूम पड़ा सबको? 3 - 1। बोलो, प्लस 3m का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। और कुछ बन सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कैसा लिखोगे? दिस इन द इक्वेशन, ये इधर आएगा, ये वाला इक्वेशन। वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, कौन सा वेरिएबल है? एक एम, लेकिन सबसे बड़ा इंडेक्स 3 है। 3 है कि नहीं? तो सबसे बड़ा इंडेक्स अगर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं। ठीक है। Therefore, it is not a quadratic equation.
बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन 3, क्या लिखने का है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, जो इक्वेशन दिया है ना उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये वाले फॉर्म में लिखना है। उसके अलावा ए बी और सी का वैल्यू भी वहां पे अपने को क्या करना है, लिखना है। ए बी और सी का वैल्यू भी लिखना है, ए बी सी का वैल्यू भी लिखना है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म में भी आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। पहला ध्यान दो, पहला ध्यान दे रहे 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। थर्ड वाला क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। फिर फोर्थ वाला क्या है, ये 3m का स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर माइनस 9। फिर पांचवा p इन ब्रैकेट 3 प्लस क्या है 6p माइनस 5। फिर सिक्स वाला बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। इसको पहला लिखना है अपने को जनरल फॉर्म में। इसमें लिखने का है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म आपको पता है जनरल फॉर्म कैसा रहता है। जनरल फॉर्म में पहला क्या रहता है, स्क्वायर वाला, पहला स्क्वायर वाला, बाद में जिसके साथ में वेरिएबल चिपका हुआ रहता है वो, और बाद में कांस्टेंट नंबर, बराबर कि नहीं। इसमें देखने जाएंगे तो पहला कौन लिखना पड़ेगा, पहला क्या लिखना पड़ेगा, चल इधर लेके आते हैं उसको। तो बोलो ये माइनस वाई स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा। ये लड़की क्या कर रही है भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऑलवेज देखो कुछ ना कुछ करते रहती। बोलो ये माइनस वाई स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, बराबर है। अब क्या लिखो, 10 को लिखोगे कि 2y को, क्या है वो प्लस है कि माइनस है, प्लस 2y। और ये 10 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म हुआ कि नहीं, जनरल फॉर्म ऐसा ही रहता है कि नहीं, जनरल फॉर्म कैसा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, तो ये 3 जन इधर और 0 उधर हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं है। अभी अपने को एबीसी का वैल्यू लिखना है, तो इधर लिखने का ना हो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिलेल्या समीकरणाची ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर 0 से तुलना करू। देयरफॉर ए का वैल्यू लिखना है, बी का वैल्यू लिखना है, सी का वैल्यू। सुनो, अभी ए का वैल्यू मतलब ये वाई स्क्वायर के आगे का नंबर, और वाई स्क्वायर के आगे कुछ है क्या, मतलब कितना है 1, 1 हो गया। और बी का वैल्यू मतलब ये वाला, और बी का वैल्यू कितना है 2, और सी का वैल्यू 10 है कि माइनस 10 है, माइनस 10। माइनस 10, सी का वैल्यू क्या हो गया माइनस 10, राइट है, यस।
अभी इधर देख, इसको देख के तो आपको मालूम पड़ेगा कैसा सॉल्व करना है। वो इधर देख, इधर सबसे बड़ा लफड़ा क्या है मालूम है क्या? इसका पहला ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। और त्रास वाली बात ये है कि तुमको फॉर्मूला पता नहीं है। कौन सा फॉर्मूला? देख अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको फॉर्मूला, देखते हैं पता है कि नहीं आपको फॉर्मूला हो। कौन सा फॉर्मूला मालूम है? ये इधर बीच में माइनस है तो आपको ये फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ए माइनस बी का स्क्वायर, एनीवन? ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। समझा कि नहीं? इसका फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सुन, अभी ए का वैल्यू मतलब एक्स और बी मतलब 1। चलो ए का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? ए का वैल्यू क्या है? तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बराबर, माइनस 2ab लिखना है तो 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 1, असं बोलतो 1। दादा वो -1 है, वो माइनस है इसके लिए तो इधर माइनस लिखा, इधर लिखा है कि नहीं माइनस? तो क्या 50 बार माइनस लिखेंगे? तो बोलो 2 इंटू एक्स 2x, बोलो फिर प्लस किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर। बी क्या है इधर? तो 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आता है। तो देखो ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी आगे का एज इट इज, ठीक है? ब्रैकेट सॉल्व हुआ, मालूम पड़ा आपको ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अभी अपने को इसको सही तरीके से लिखना है। तो इधर एक्स स्क्वायर, ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर ही पहले लिखते हैं, फिर लिखेंगे -2x, ये प्लस है, इधर आके ये भी हो गया 2x, इधर बोलो इधर क्या है? +1, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, इक्वल्स टू 0। सही है? चल आगे बढ़ते, बोलो एक्स स्क्वायर, ये कट करेंगे कि प्लस होएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4x। दोनों में से कोई भी बड़ा नंबर पकड़ेंगे तो भी माइनस, ये बड़ा पकड़ा ये बड़ा पकड़ा, दोनों का साइन माइनस। बोलो फिर प्लस माइनस, तो आंसर आएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब बन गया सही से? बना कि नहीं है? अरे बनला की नाही? आता हे लिहायचं काय? नाव। बोलो अभी क्या लिखूं? नाउ कंपेयरिंग, बोलो बोलो एवरीवन, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ना, विथ काय? हाँ विथ काय? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मराठी वालों को ये लिखना है। देयरफॉर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू इधर देख के बताएंगे, इधर देख के बताओ। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, थैंक यू, -2। सही है? अभी इधर क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ऑलवेज रिमेंबर, मैथ्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ऑलवेज मैथ्स में पहला क्या सॉल्व होते हैं? ब्रैकेट। ऑलवेज पहले ब्रैकेट, कुछ भी करो। तो बोलो ये पहला नीचे उतारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 3 इंटू -3, क्या बोलेंगे? 3 इंटू माइनस माइनस, बराबर की नहीं? ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर ये माइनस है। ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो ये माइनस का प्लस होता है, ऐसा गुरुजी ने बचपन से सिखाया हम लोग। और वैसा भी नहीं समझता तो मेरे गुरुजी, मेरे पर्सनली गुरुजी ने तो ऐसा सिखाया था, दादा माइनस माइनस प्लस।
बराबर की नहीं होता है? तुम्हारा मैं गुरुजी हूं तो मैं वही सिखाऊंगा जो मेरे को मेरे गुरुजी ने सिखाया। तो ये भी सही बताया मैंने, माइनस माइनस, बराबर की नहीं है? नहीं तो बाकी कुछ गुरुजी ऐसे भी बोलते, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो अंदर के साइन क्या होते, चेंज होते। तो वो हिसाब से देखने जाएंगे तो भी माइनस का क्या बनेगा, प्लस। सही है। अभी मेरे को बताओ, इक्वल्स टू के उधर जीरो रखना है, जीरो, मतलब सारे लोगों को इधर लाना पड़ेगा कि नहीं? चलो पहला क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 5x। और पहले 3 को लाओ कि x को लाओ? बोलो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल्स टू जीरो। बोलो एक्स स्क्वायर, चलो आप में से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ये वाले का। 4x कौन सा, प्लस की माइनस, प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5x में से 1x माइनस किया तो 4x बचा, लेकिन बड़ा नंबर 5 है कि 1 है, 5 का क्या साइन है, इसके लिए प्लस। बराबर है। तो बोलो अभी ये बना कि नहीं बन गया, बना ना? क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जैसा बना कि नहीं? यस, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या बोलेंगे, नाउ कंपेयरिंग क्या, गिवन इक्वेशन विथ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, चलो बताओ, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 3। बराबर। इधर देख के बता, इधर क्या है, इधर तो बेसिक है, क्या करना पड़ेगा, उधर के नंबर को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है उधर खाली क्या रखने का है, जीरो। ये बात बेसिक है, उधर जीरो रखना है, जीरो। तो देख इधर 3m का स्क्वायर है, ये प्लस है, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2m का स्क्वायर, और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल्स टू जीरो। चलो तुम बताओ, अभी 3 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा, 1m का स्क्वायर, सही है, और प्लस क्या बनेगा, 9 इक्वल्स टू जीरो। इधर प्रॉब्लम ये है कि बीच वाला नंबर ही नहीं है, बीच में कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, 10x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। ये किधर है, ये गायब है ना, ये दिख रहा है क्या इसमें? तो जब वो नहीं दिखता रहेगा तो अपने को मन से लिखना पड़ता है, वो देख कैसा, 1m का स्क्वायर, 1m का स्क्वायर एज इट इज, प्लस कुछ नहीं ना बीच में, तो बीच में कुछ नहीं लिखने का तो 0m, क्या लिखने का, हाँ, प्लस क्या, 9 इक्वल्स टू जीरो। क्या दादा इधर जीरो लिख सकता है, हाँ इधर लिख सकता है, 100 बार लिख सकता है, लेकिन इधर नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको पता है ए का वैल्यू कभी नहीं क्या नहीं होता, जीरो, ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता। तो अभी ये सही से बन गया। अभी कंपेयर करेंगे, क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या है, गिवन इक्वेशन, बोलो किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बोलो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, इसका वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, इसका वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं। इधर अभी ये पी से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पी से पूरा ब्रैकेट, बोलो 3 इंटू पी कितना होगा, 3p, 6p इंटू पी कितना होगा, 7p। हाँ यार कोई ना, ये क्या मैं प्लस कर रहा हूँ, बोलो क्या आएगा, 6 1 6, पी इंटू पी, पी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा तो करने के टाइम पे ये प्लस कर, 6p इंटू पी, 6p का स्क्वायर, और आगे आगे क्या है, -5, और क्या लिखू, 3p लिखू पहला कि 6p का स्क्वायर लिखू पहला, तो 6p का स्क्वायर प्लस 3p, और ये माइनस का इधर आके प्लस,
कितना पाई इक्वल्स टू 0। बोलो ये तो आपको आगे लिखने को जमेगा। आगे आप क्या लिखोगे बोलो? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। अभी ये तो एकदम बेसिक है, खाली इधर लेके आने का है। बीच वाला नंबर गायब है, आपको मालूम पड़ेगा। x का स्क्वायर -9, ये प्लस है, इधर आके इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना है। बोलो ये दोनों का आंसर क्या है? बोलो ये दोनों का आंसर क्या आएगा? -22 इक्वल्स टू 0। कुछ गधों को ये भी नहीं आ रहा है, आयला ले अवघड है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 9 22 हो जाएगा। और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है? 13 की 9? 13 का साइन क्या है? दे दिया। लेकिन अभी इधर बीच का नंबर गायब है कि नहीं है? तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस क्या 0x, क्या लिखना पड़ेगा 0x -22 इक्वल्स टू 0। तो इसका कंपैरिजन करोगे ना, फिर क्या लिखोगे? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म, देयरफॉर ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू -22। बराबर है कि नहीं? ठीक है।